Good evening everyone. Today we are doing class 8 mathematics गणित प्रकाश चैप्टर 2 पावर प्ले। हमारे कुछ फ्यू क्वेश्चंस जो रहते हैं आपके लास्ट फिगर आउट की, ये पार्ट 2 है। इसके बाद हम तो चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज हमने इतना पूरा मैंने आपको मैथ्स का सैम्पल पेपर करवाया है, यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हैं मैथ्स एंड साइंस के सैम्पल पेपर की वीडियो में। आज थोड़ा सा इसका पार्ट रहता है तो मैं सोचा इसको कवर करवा के हम चैप्टर 4 पे मूव ऑन होते हैं। सो मूव होता है अपने इस फ्यू क्वेश्चंस पर। आउट का था क्वेश्चन नंबर 8 रह रहा था हमारा, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करने थे ग्रेटर नंबर्स, जैसे 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4, 2 की पावर 8 और 8 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर और 2 की पावर 100। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ग्रेटर है, इसमें से कौन सा ग्रेटर है, इसमें से कौन सा ग्रेटर है। पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। मैं थोड़ा इंक का फ्लो कम करती हूँ। यस, फर्स्ट है 4 का क्यूब और यस 3 की पावर 4। तो 4 का क्यूब इसको हम चेंज करके देखते हैं। हमें पता है 4 का क्यूब 64 होता है एंड 81 होता है। इसका जब आप सॉल्व करोगे तो 64 में से 81 में से कौन सा बड़ा है, 81। दैट मीन्स 4 के क्यूब में से सबसे बड़ा कौन है, 3 की पावर 4 वाला। अच्छा, जिसमें पावर्स आपके सेम होते हैं, जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें बेस स्मॉल होता है ना आपका, जिसमें बेस स्मॉल होता है वो ही आपका सबसे बड़ा डिजिट होता है। ठीक है, या आप सभी चीज़ में ऑब्जर्व करोगे, बट आप इसको स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते, तो आपको इसको सॉल्व करके दिखाना होगा। लेकिन मैं क्रॉस चेक के लिए से बता रही हूँ। सेकेंड वाले को देखते हैं, 2 की पावर 8 और 8 स्क्वायर, 2 की पावर 8 एंड 8 स्क्वायर। हमें पता है 8 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 64 होता है। यस, 2 की पावर 8 की वैल्यू होती है 256 एंड 8 स्क्वायर की वैल्यू 64। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ऑफ कोर्स 256 बड़ा है। सो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जिसकी 2 की पावर 8 थी, मैं थोड़ा से बड़ा लिख देती हूँ, जो 2 की पावर 8 है वो बड़ा है टू द 8 स्क्वायर। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला, इसको मैं रफ कर देती हूँ। लास्ट वाला है हमारा 100 स्क्वायर और 2 की पावर 100। इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बिकॉज 2 की पावर 100 की वैल्यू को निकाल नहीं पाता, बट इसे हम इजी वे में करना सीखेंगे। इसको आप एग्जाम पैटर्न के व्यू में भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा ये है ना कि थर्ड जो में गिवन है, इसमें 100 स्क्वायर और 2 की पावर 100, तो हम जानते हैं 100 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। 100 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी, इसमें 2 जीरोस और लगा दो, 10,000। नाउ अब हमें 2 की पावर 100 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ब्रैकेट में मैं लिखूँगी, यहाँ पे आप यहाँ पे और मत लिखना, पहले तो आप ये लिखना कि 10 की पावर 100 की पावर 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 होता है। अब यहाँ पे आप लिखना कि 2 की पावर 7 जो होती है, 2 की पावर 7 होती है 128। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो 2 की अगर 2 की पावर 7 128 देता है, तो 2 की पावर 10 जो होगा वो 128 से ही बड़ा होगा। 1024 होता है 2 की पावर 10 का वैल्यू। ठीक है, 1024 से भी बड़ा होगा। 128 किससे बड़ा है, 100 से ही बड़ा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम 2 की पावर 10, क्योंकि 2 की पावर 100 कैसे बनेगा, जब 2 की पावर 10 की पावर 10 ये तो 100 बनाता है। ये अगर 2 की पावर 10 ही 100 से बहुत बड़ा है, तो 2 की पावर 10 का भी 10 वो तो 100 स्क्वायर से बड़ा होगा ना। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 की पावर 10 की पावर 10 है, यहाँ पे 100 की पावर 2 है, तो ऑफकोर्स 2 की पावर 10 की पावर 10 बड़ा होगा, मतलब 2 की पावर 100 यहाँ पे बड़ा होगा। अब आपको समझ में आया कैसे बड़ा होगा, दोबारा समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं गिवन था 100 स्क्वायर और 2 की पावर 100 से कौन सा बड़ा होगा, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 100 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 10,000 होता है। अब 2 की पावर 7 का 128 होता है, जो कि 100 से भी क्या है, बड़ा है। अगर 2 की पावर 7 का ही वैल्यू 128 आता है, तो 2 की पावर 10 का वैल्यू तो 128 से बड़ा होगा, और 128 तो आपके 100 से बड़ा। दैट मीन्स 2 की पावर 10 का वैल्यू तो बहुत बड़ा होगा 100 से। अब अगर हम 2 की पावर 10 का भी 10 कर दें, जो कि 100 बनाता है, 2 की पावर 100 बनाता है, वो तो और भी ज़्यादा बड़ा होगा 100 के स्क्वायर से। क्योंकि 2 की पावर 10 का भी हम पावर 10 कर रहे हैं, यहाँ पर तो 100 का पावर 2 कर रहे हैं, लेकिन 2 की पावर का भी 10 कर रहे हैं। दैट मीन्स 2 की पावर 100 जो है वो 100 स्क्वायर से बहुत बड़ी होगी। ठीक है, तो आप इसको इतना ही करना, बिकॉज 2 की पावर 100 निकालते निकालते आपका पूरा पेपर ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस वे में इसको लिख सकते हैं। एक अच्छा वे आप प्रेजेंट कर सकते हैं इसको एग्ज़ाम के आंसर्स में, तो आपका टीचर आपका नंबर नहीं कट आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव होते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है,
अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन, एक डेयरी है जो कि प्लान करती है, प्लान्स 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर, एक साल में वो 8.5 बिलियन ऑफ पैकेट्स एक साल में बेचती हैं। दे वॉन्ट अ यूनिक आईडी बनाना चाहते हैं आइडेंटिफायर के लिए, कोड फॉर ईच पैकेट, हर एक पैकेट के लिए एक यूनिक आईडी बनाना चाहते हैं, आइडेंटिफायर कोड बनाना चाहते हैं। इफ दे चूज 2 डिजिट्स, 10 डिजिट्स, मतलब 10 डिजिट उन्होंने ली हैं, तो कितने डिजिट्स बन सकती है? तो पहले तो हमें लगाना पड़ेगा कि कितनी डिजिट का कोड है, कितने डिजिट्स का कोड होगा। ये तो डिजिट्स है जहाँ से आप ले सकते हो। तो देखो 8.5 बिलियन जो है, इसकी वैल्यू क्या होती है जानते हैं कि हमारे 1 बिलियन में कितने जीरोस होती है? 9 जीरोस होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 8.5 बिलियन का है, मतलब इसे जब हम नंबर में चेंज करें, बिकॉज अभी डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। 8.5 अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करके करें सॉल्व, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 0 कट आउट हुआ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 85 और 8 जीरोस आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि है 8.5 बिलियन की वैल्यू। अब हमें पता चल चुका है कि कोड कितने डिजिट का हो सकता है। अब इसको हमें क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, इसे हमें किस में करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ 1 डिजिट पासवर्ड, अब नंबर ऑफ डिजिट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि हम इस पासवर्ड को बनाने में यूज़ कर रहे हैं वो 10 डिजिट्स हैं, ठीक है, वो है 10 डिजिट्स। तो टू हैव 1 बिलियन, जो कि बड़ा होगा ना 8.5 बिलियन से, ठीक है, 8.5 बिलियन से बड़ा होगा, बिकॉज हमने देखा कि 8.5 बिलियन में हमारे 8 जीरोस है, इस पर 9 जीरोस, तो बड़ा ऑफ कोर्स। सो हमें 10 डिजिट्स चाहिए होंगी। सो जो कोड है हमें उसमें 10 डिजिट्स चाहिए होंगी। सो उसमें क्योंकि हमसे क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिजिट्स शुड बी द कोड कंसिस्ट ऑफ, कितने डिजिट्स कोड लेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जब 1 बिलियन से ही आपका 8.5 बिलियन छोटा है, इसमें ऑफ कोर्स जो कोड होगा वो कंसिस्ट करेगा आपका 10, ठीक है। इसको हम 10 टाइम्स कर देंगे, मतलब 10 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 10 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसका आप इजी कर सकते हो, स्कोर गेनिंग वाला क्वेश्चन है। इसको भी अच्छे से समझते हैं, फिर हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। एक पेज का ही क्वेश्चन आंसर रह रहा है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 है, 64 हमारा स्क्वायर नंबर है 8 का स्क्वायर का, वी नो दैट। और क्यूब नंबर भी है ये 4 का, 4 के क्यूब है ना 64, एंड 8 का स्क्वायर भी 64 है। सो कुछ और भी नंबर्स हैं जो कि स्क्वायर भी हों और क्यूब भी हों। इज़ देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर इन जनरल, कोई वे है जिसको हम नंबर्स को जनरल में डिस्क्राइब भी कर सके? तो देखो इसका आंसर मैं थोड़ा आपको सिस्टमैटिक वे में लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर हम 64 का क्यूब देखें तो 64 का क्यूब को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो 64 के क्यूब को हम कैसे कैसे वेज में और लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो हम जानते हैं कि 64 का क्यूब अगर हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के रूप पे देखें तो 64 का स्क्वायर और इंटू 64 का पावर 1, तो उसमें पता है कि इंटू में जब बेस सेम होते हैं तो पावर साइड हो जाती हैं। तो इसका भी मतलब क्या होता है? 64 का क्यूब होता है इसका मतलब, जो कि यहाँ पे गिवन है। सेकेंड वे में हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि 8 की पावर 2 मतलब 8 का स्क्वायर का क्यूब, 8 का स्क्वायर क्या, तो 64 का क्यूब जो कि यहाँ पे गिवन है, इसको हम ऐसे वे में लिख सकते हैं। दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं? तीसरे वे में सॉरी, कि 4 का क्यूब की पावर भी क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है, 64 की पावर क्यूब जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हमने भी ऐसे शो कर दिया। ऐसे सेकेंड नंबर देखते हैं 192 की पावर 8, अब इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? 192 की पावर 7 इंटू 192 की पावर 1, इसमें बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ऐडअप हो जाएंगे। इसका भी क्या रहेगा? 192 की पावर 8 आ जाएगा। अब 192 की पावर 2 इंटू 192 की पावर 6, इसमें भी बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ऐडअप हो जाएगा, 192 की पावर 8 आ जाएगा। सेकेंड थर्ड है आपका 192 की पावर 5 इंटू 192 की पावर 3, तो इसमें भी बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर्स एडअप हो जाएंगी, 192 की पावर 8 हो जाएगा। थर्ड देखते हैं 32 की पावर -5, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बिकॉज नेगेटिव इंटीजर तो हमें पता है, अगर इसको 32 की पावर -3 लिखते हैं इंटू 32 की पावर -2 लिखते हैं, बिकॉज हमें पता है ना कि अगर माइनस में कोई होता है
मुझे इसे ऐसे शो करना है, तो इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकती हूँ, 1/x². एंड इफ आई हैव टू शो +1 into a fraction 1, so I would show like this. Yes, we know this. So मैं 32 की पावर -5 को 32 का नेगेटिव क्यूब इंटू 32 का नेगेटिव स्क्वायर, तो इसमें बेस सेम है, इंटू का साइन है, तो एडअप हो जाएंगी. एडअप होने में क्या होगा, 32 -3 प्लस -2, यही तो लिखेंगे. तो 32 -3 -2 विच इज़ 32 की पावर -5, जो कि यहाँ पे भी गिवन है. यहाँ पे देखें 32 की पावर -4 इंटू 32 की पावर -4, इसमें भी एडअप हो जाएंगी, तो 32 की पावर -5 आ जाएगा. इसमें देखते हैं 2 की पावर 5 की पावर -5, 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 आती है, एंड यहाँ पे भी -5 है, यहाँ पे भी -5 है, 32 की पावर -5 यहाँ पे भी आ गया. तो इसको हम कुछ इस वे में लिख सकते हैं. तो कुछ नंबर्स हैं जिनको हम इस वे में लिख सकते हैं, आप भी इसे नोट डाउन कर सकते हो. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं. 11th क्वेश्चन है हमारा. 11th क्वेश्चन को देखते हैं. अ डिजिट लॉकर हैज़ एन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, दैट मीन्स इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होंगे प्लस नंबर्स. इसका मतलब होता है अल्फ़ाबेट प्लस नंबर्स. इट कैन हैव बोथ डिजिट्स एंड लेटर्स. यहाँ पे वो चीज़ लिखी है. पासकोड का लेंथ होगा 5, मतलब 5 डिजिट्स होंगी उसके अंदर, ठीक है. और अल्फ़ा न्यूमेरिक है, ठीक है, मतलब डिजिट्स होगी अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक्स, मतलब 10 डिजिट्स प्लस 26, बिकॉज 26 हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर कोड इज गिवन हियर. अब हम कितने कोड्स बना सकते हैं तो हम जानते हैं. पहले डिजिट्स हम देखते हैं. अल्फ़ा न्यूमेरिक ये लिखेंगे पहले, अल्फ़ाबेट प्लस नंबर्स, ठीक है. इसका मतलब क्या होगा, 26 लेटर्स होते हैं प्लस 10, क्योंकि मेजर 10 ही होंगे, ठीक है. तो 36 हो जाएगा इसका वैल्यू. 36 डिजिट्स हैं. 36 डिजिट में से हमें पासकोड बनाना है जिसका लेंथ 5 होगा. पासकोड का लेंथ क्या होना चाहिए, पासकोड का लेंथ होना चाहिए हमारा 5 डिजिट, ठीक है, 5 डिजिट होनी चाहिए. सो कोड क्या होगा, कोड वुड बी इक्वल टू 36 की पावर 5. सिंपल है, हमें कोड का पता चल गया कि कितने डिजिट्स में से बनाना है, और कोड की लेंथ पता चल गई. 36 की पावर 5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है. 36 की पावर 5 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है. द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप इज इन 2024 इज 10 की पावर 9. कि शीप की पॉपुलेशन थी 10 की पावर 9, और गोट की भी सेम ही थी, मतलब गोट की भी और शीप की भी पॉपुलेशन 10 की पावर 9 थी. सो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट, टोटल कितनी होंगी. और ये एमसी की फॉर्म है, तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9 हो जाएगा. आप ये सभी सोच रहे होंगे, जो कि गलत है, ये नहीं होगा आंसर. वाई, बिकॉज हम जानते हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं. यहाँ पे शीप है एंड गोट है. यहाँ पे शीप और गोट है, दोनों अलग ऑर्गेनिजम्स हैं. यहाँ पे 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9 नहीं होगा. यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर 9 होगा. ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. 13 है कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन. हमें कैलकुलेट करना है और आंसर को हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना आप लिख सकते हो, डेसिमल की फॉर्म में उसको लिखना है हमें. फर्स्ट है, इफ़ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड, अगर हर एक व्यक्ति पूरी दुनिया में उसके पास 30 पीसेस है क्लोथ के, तो हमें टोटल नंबर बताने हैं क्लोथ के कितने होंगे. तो पहले हमें पॉपुलेशन बतानी चाहिए. यहाँ पे अगर एक व्यक्ति के पास 30 क्लोथ्स है, तो पूरे व्यक्ति के पास मतलब पॉपुलेशन पता होनी चाहिए ना पर लोगों की. सो पॉपुलेशन, क्योंकि हमें एक बार एनसीईआरटी की किसी पेज में गिवन थी, हम एज्यूम कर लेते हैं इसको पूरा. मैं आंसर लिख के दिखाती हूँ आपको, फिर एक्सप्लेन करती हूँ. अब मैंने फर्स्ट का आंसर लिखा है, इसको समझते हैं कि मैंने एज्यूम करा कि ह्यूमन पॉपुलेशन हमें 8 इंटू 10 की पावर 9 गिवन है. अब हमें पॉपुलेशन पता चल चुकी है, हर एक व्यक्ति पे कितना पीस सकते होते ये पता चल चुका है. तो ऑफ कोर्स इसके अंदर क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा. ईच पर्सन के पास 30 पीसेज है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 1 विच इज़ ऑल्सो नोन एज 30. अब फिर टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे उसके, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. 8 की पावर 10, सो 8 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 1, सो 8 इंटू 3 24 हो गया. अब पावर जुड़ जाएंगे बिकॉज बेस सेम है, तो 10 की पावर 10 हो गया. अब क्योंकि हमें इससे थोड़ा डेसिमल फॉर्म में सिंपल करना पड़ता, तो यहाँ पे मैंने 2.4, क्योंकि 2.4 करा तो यहाँ पे एक जो पावर है कम हो जाएगी. जितने पॉइंट आप लगा रहे हो, जितने पॉइंट डिजिट छोड़ कर लगा रहे हो, उतनी पावर आपके दूसरे वाले नंबर की कम होती चली जाती है. आप मैंने 1 डिजिट छोड़ कर लगाया तो एक पावर कम हो जाएगी, जिसका वैल्यू आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 9. इसके पूरे क्वेश्चन का वैल्यू का आंसर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव डाउन होते हैं. सेकंड पार्ट है
इसका सेकंड पार्ट पे मूव होते हैं। देयर आर अबाउट 100 मिलियन बीज हैं कॉलोनी में। अगर एक कॉलोनी में 50,000 बीज है तो टोटल कॉलोनीज में कितने होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा बिकॉज एक से ज़्यादा पूछा गया है। तो इसको देखते हैं कैसे वे में हम लिखेंगे। सो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बीज इन कॉलोनी, मतलब नंबर ऑफ बीज कॉलोनी की, मधुमक्खियों की कॉलोनी कितनी। यहाँ पे बीज के बाद बी के बाद आएगा उसके बाद ऐसा आ जाएगा। ठीक है कि बीसी कॉलोनी कितनी है, तो 100 मिलियन है, मतलब 10 इसको हम 100 मिलियन को कैसे सकते हैं 1 × 10⁸। नंबर ऑफ बीस हर एक कॉलोनी में कितनी, तो 50,000, इसको हम 5 × 10⁴ लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बीसी कॉलोनी कितनी हो जाएगी 1 × 10⁸ इंटू 5 × 10⁴। 5 1 × 5 हो जाएगा 5 आ गया। एंड यहाँ पे 10⁸ इंटू 10⁴ बेस सेम है 10⁴12 पावर जेड की हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा 5 × 10⁴12 आ जाएगा इसका आंसर टोटल। ठीक है, let's move on next part of this question. थर्ड पार्ट है द ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स। की ह्यूमन बॉडी के अंदर 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस। सभी ह्यूमंस के अंदर कितने बैक्टीरिया है, तो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में पता है 8 × 10⁹। और अगर एक ह्यूमन में 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया तो पूरे ह्यूमंस के अंदर कितने होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बिकॉज एक से ज़्यादा का अमाउंट पूछा गया है। तो आप पे भी देखते हैं इसको किस क्वेश्चन के वे में लिखना है। सो अब इसको समझते हैं कि जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन मैंने आपको पहले बताई थी 8 × 10⁹ है। नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी है 38 ट्रिलियन, मतलब 12 जीरोज होंगी। तो उसको हम सब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें 3.8 × 10⁻13 कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इन ऑल ह्यूमंस, सो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 8 × 10⁹ इंटू 3.8 8 × 10⁻13 3.8 और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30.4 आ जाएगा। एंड 10 बेस पावर मतलब बेस में तो पावर एडअप हो जाएंगे 10⁻22 आ जाएगा। नाउ अब इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू पे चेंज कर सकते हैं, इसे 3.04 कर सकते हैं इंटू 10 की पावर भी आ जाएगी ऐड हो जाएगी 23 होकर। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा 3.04 × 10⁻23। ये हमारा थर्ड पार्ट। लेट्स मूव ऑन आवर फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट पार्ट होगा इस क्वेश्चन का, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव हो रहे हैं पूरे इस वीडियो के भी और पूरे चैप्टर के भी। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का, टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। कि आपके पूरे लाइफ टाइम में अब पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पूरा लाइफ टाइम मतलब कितने साल तक हम जी पाएंगे और एक दिन में हम कितना खा पा रहे हैं, उसके सेकेंड्स कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा सा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में आपको लिख के दिखा देती हूँ। सो इस आंसर को समझते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लाइफ स्पैन यहाँ पे मैंने दिया है 85 ईयर्स। ठीक है, हमने माना कि हमारी मैक्सिमम लाइफ स्पैन है, हम लाइफ टाइम हमारा टोटल है 85 ईयर्स। अब एक दिन में, क्योंकि सेकंड से पूछा गया था हमसे, तो एक दिन में मैंने माना कि टोटल आपको 1.5 आवर्स लगते हैं खाने में एक दिन में, क्योंकि हमसे सेकंड में पूछा गया था। तो एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 × 60 सेकेंड विच इज़ 3600 सेकेंड्स। अब क्योंकि यहाँ पे 0.5 आवर भी है तो प्लस 30 मिनट्स का क्या हो जाएगा, हम 3600 का आधा कर देंगे 1800 सेकेंड हो जाएगा। अब पूरे 1.5 आवर को कैसे बनाएंगे, जब 1800 सेकेंड प्लस 3600 सेकेंड्स को हम ऐड करेंगे 30 मिनट्स प्लस 1 आवर को ऐड करेंगे 1.5 आवर ही तो बनेगा हमारा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे सेकेंड्स को आ जाएगा हमारा 5400 सेकेंड्स। अब एक साल के अंदर अब दिन निकालते हैं बिकॉज 85 ईयर्स और डेज, क्योंकि 85 ईयर्स को हमें डेज में चेंज करना है। सो एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, तो 85 ईयर्स के अंदर कितने हो जाएंगे 85 × 365 विच इज़ 30,925 डेज। तो अब निकाल सकते हैं टोटल सेकेंड स्पेंड इन 18 लाइफ डे। अगर एक दिन में हमें 5400 डेज लगते हैं 5400 सेकेंड्स लगते हैं खाने में, तो 30,925 डेज में मुझे कितने सेकेंड्स देंगे, तो इंटू हो जाएगा हमारा इसमें 30,925 इंटू 5400 तो आ जाएगा हमारा 166,995,000। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल लगा के, फर्स्ट में डेसिमल लगाएंगे तो आ जाएगा 1.66995 इंटू, अब यहाँ पे 3 जीरोस थी प्लस 1 2 3 4 5 डिजिट्स ऐड हो जाएंगे 5 + 3 8 होता, तो 1 आ जाएगा हमारा 1.6995 इंटू 10⁸ सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट सॉल्व हो जाता है, उसका लास्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है। लेट्स मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वाज द डेट 1 अरब 1 बिलियन सेकेंड्स अगो, कि 1 बिलियन सेकेंड्स अगो पहले तारीख क्या थी।
तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग और हार्ड क्वेश्चन है, इसको पहले लिख के दिखाती हूँ, फिर इजीली हम समझ पाएंगे। क्वेश्चन 14 का मैंने आंसर लिखता है, इसको समझते हैं कि पहले यहाँ पे कहा था ना 1 बिलियन सेकेंड्स के से पहले के बाद का समय का डेट क्या होगा। तो 1 बिलियन सेकेंड से पहले हम जानते हैं कि इसको 1 बिलियन सेकेंड्स का पूरा नंबर क्या होगा, तो मतलब 1 बिलियन, ठीक है, 9 zeros। सो नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ एक साल में कितने रहेंगे, तो डिवाइड कर देंगे 1 बिलियन को डिवाइडेड बाई 365 डेज। एक साल के अंदर होता है, एक दिन के अंदर 24 घंटे और एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स, एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 31.71 ईयर्स अप्रॉक्स आपका आ जाएगा। अब इसके अंदर मतलब क्या 31 फुल ईयर जो है 0.71 आपके इंटू 365 क्या हुए डेज हो जाएंगे। तो जब हम 0.71 365 डेज को करेंगे, बिकॉज उस पॉइंट में तो पहले उसको डेज में कन्वर्ट करते, तो यहाँ पे आपका 259 डेज आ जाएगा। तो आज से मैंने आज की तारीख ले ली, मान लो हमने ले ली 29 अगस्त 2025। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 ईयर्स को इसमें से 29 वाली इस साल में से, बिकॉज ये भी साल है ना, ये ईयर ए भी ऐड, तो जब 2025 में 31 ईयर्स माइनस करेंगे 1994 ईयर आ जाएगा, ठीक है, मतलब 29 अगस्त 1994। अब हमें डेट फाइंड आउट करनी है। सो हमारे 59 डेज ही बचे थे, जब हम 259 डेज को माइनस करेंगे 29 अगस्त 1994 से, मतलब 1994 को हम जब माइनस करेंगे 259 डेज तो हमारा आ जाएगा 1993। अब जब 1993 ये जो हमारा पूरी डेज हैं, जब हम इसको माइनस करते चले जाएंगे, महीने जब महीना नहीं पहुंच जाता, तो आप देखोगे जब उसे कैलकुलेट भी करोगे ना, तो वहाँ पे आएगा 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को आपका 1993 ईयर होगा, 1993 थर्ड आपका ईयर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 13 दिसंबर 1993। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन यूजली पेपर में आएगा नहीं। जितने मैंने आपको अपने सैम्पल पेपर्स करवाए हैं उसमें भी क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ हो, बिल्कुल नहीं दिखा होगा, ये रिपीट हुआ ही नहीं, क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मतलब आएगा अप्रॉक्स आ सकता है, बट मैंने आपको समझा दिया बिकॉज ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको चीज़ें जल्दी देती नहीं है, बट मैंने आपको समझाया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये हमारा पूरा चैप्टर था, चैप्टर 2 का पूरा ये हमारा सोल्यूशन था, हमने चैप्टर 2 को पूरा कंप्लीट करा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको कोई और भी चैप्टर चाहिए, कोई और सैम्पल पेपर चाहिए, आप मुझे फ्रीली बता सकते हैं। कोई डाउट हो मन में तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।